परमेश्वर के वचन पाने के लिए जब हम अपनी जगह पे खड़े होते हैं, थैंक यू जो भी फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं। बहुत नज़दीक है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग अभी ऑनलाइन फेसबुक में सभी देख रहे हैं। ओके, आज क्या है? हाँ, अभी टीचर्स डे है। अभी थोड़ी देर पहले हमने केक काटा, कुछ लोगों ने केक लेके आया था। थैंक यू सो मच। सो ओके, टीचर्स डे। अब मैं टीचर्स डे के बारे में बात करना था, लेकिन पता नहीं स्टूडेंट डे होता है, चिल्ड्रन डे होता है, स्टूडेंट डे, चिल्ड्रन डे होता है, स्टूडेंट डे नहीं होता है। ओके, शिष्य डे ऐसा नहीं रहता है, डिसाइपल डे है। नहीं, मुझे आज सीरियस डिसाइपलशिप के बारे में बात करना है। प्रभु यीशु मसीह हमारा बेस्ट टीचर, पवित्र आत्मा भी हमारे टीचर है, लेकिन हम उसके शिष्य हैं, तो मुझे उस शिष्यता के बारे में बात करना। बाइबल में यीशु मसीह जब धरती पर था, उसने शिष्य तैयार किए थे। कोई है जो यीशु को कम कर सकती है? ये ज्यादा ठंडा मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ मुंबई में हुई शिमला मनाली जैसे जगह है। ओके, चलो तब तक हम लोग पढ़ लेते बाइबल की पंक्तियां। लूका का 9वां अध्याय इसकी 23वीं पंक्ति। ओके, उसने सभी से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप को इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को खो दे, उसकी हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? क्या सवाल पूछा है प्रभु यीशु मसीह। आप समझ रहे हो? अगर ऐसा समय आया आपके पास, आपने दुनिया की हर खुशी, हर सक्सेस हासिल कर दिया, और फिर अगले दिन यदि आपने अपने प्राण को खो दिया, क्या मतलब? तो ये एक सवाल है यीशु मसीह ने पूछा। आगे ये कहता है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा, तो उससे वो लजाएगा। इसी से वो सुनो, आज जो परमेश्वर से शर्माते हैं, यीशु मसीह का नाम लेने से, यीशु मसीह मैं मसीह हूँ बोलने से शर्मा रहे, यीशु मसीह का नाम लेने से जिनको शर्मा होते ना, समझ रहे मैं क्या बोल रहा है? जो शर्माते, लज्जाते, शर्म आती है जिन्हें ये बोलने के लिए कि मैं विश्वासी हूँ और मैं यीशु मसीह का शिष्य हूँ, जिन्हें और बोलने शर्म आती है। बाइबल बोलती है जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों के साथ जब हमें लेने आएगा, और जब हम न्याय के समय जब हम उसके सामने खड़े होंगे, तो डेफिनेटली उससे ज्यादा हम शर्माएंगे। ये शर्माएंगे कि उस समय हम क्यों शर्माए। ये बात यीशु मसीह ने कहा। ओके, 27 पंक्ति। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं, जब तक परमेश्वर का राज्य न देखे तब तक मृत्यु का पार न चले। प्रार्थना करते। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु धन्यवाद, हम आपसे प्रेम करते हैं और आप बेस्ट टीचर थे। प्रभु यीशु, हर कोई व्यक्ति जब आपके पास आते थे आपको गुरु कहते थे, रवि कहते थे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, इस सभा को आप आशीष देना। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। अब सब लोग बैठ सकते हैं। ओके, तो हम सब जानते हैं टीचर्स डे हमेशा इसके बारे में, गुरु शिष्य का एक रिश्ता। यीशु मसीह अपने आप को शिष्य बोलता है, टीचर बोलते हैं, गुरु है, और हम उसके शिष्य हैं, वो हमारा बेस्ट टीचर है। तो ओके, प्रभु यीशु मसीह, पता नहीं क्या था उसमें खासियत। ओके, पुराने जमाने में रवि होने के लिए स्टडी होती थी, एक पढ़ाई करना पड़ता था। पुराने जमाने में मास्टर, हर इसमें है राइट, अगर टीचर बनना है तो आपको एक स्टडी करनी है। हमारे पीछे एक लड़का है, टीचर है राइट, उसे टीचर बनने के लिए कुछ पढ़ाई करना पड़ा था राइट। तो क्या बोलते हैं उस डिग्री को? बीएड करना पड़ता है राइट। तो टीचर की एक डिग्री होती है। हम जानते रहे यीशु मसीह ने कोई डिग्री हासिल नहीं की, लेकिन कुछ तो खास बात थी कि जब भी कोई व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता था तो वो उसे कहता था कि तू उत्तम गुरु है राइट। याद है, एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और बोला, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें? यीशु मसीह बोलता, तू मुझे उत्तम गुरु क्यों कहता है?
लेकिन वो जानता है कि तू जिस तरह से बातें करता है, तू जीवन की बातें करने वाला मास्टर है, तू टीचर है हमारा, राइट? तू भी एक तरह से हमारा गुरु है। और वो इस बात से हर कोई यीशु मसीह को देखते ही, कोई किसी ने भी बाइबल में बहुत कम होंगे जो यीशु कहेगा हे यीशु, मे भी कुछ फैरिसी होंगे या कुछ ही लोग होंगे, लेकिन जो यीशु मसीह से प्रेम करते थे, यीशु मसीह को जानते थे, वो उसको हे गुरु, हे रब्बी करके पुकारते थे, राइट? और उस वही एक धनी व्यक्ति था जिसने यीशु मसीह को पूछा, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं गुरु, बताओ, राइट? और फिर यीशु मसीह ने कुछ चीजें बताया, लेकिन वो नहीं मान पाया और वहां से निराश होकर चला गया। याद है निकोदेमुस, यूहन्ना 3 अध्याय में एक निकोदेमुस एक बूढ़ा सा आदमी था जो यहूदियों का सरदार है, वो खुद अपने आप में एक लीडर है। रात को यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह को बोलता है कि हे गुरु, मुझे बता कि अनंत जीवन के लिए हम क्या करें, राइट? तू जो बातें बोलता है ये कोई ऐसी बातें नहीं है जो इंसान धरती पे करता है, तू जो काम करता है वो ऐसी काम नहीं है जैसे मैं धरती पर जैसे लोग करते, तू कुछ और है, तेरे कार्य ये दिखाते हैं कि तू डायरेक्ट स्वर्ग से आया हुआ है। और वो उससे पूछता है कि हे गुरु, मैं नया जन्म पाने के लिए क्या करूं, राइट? और यीशु मसीह ने उसे फिर कई सारी चीजें बताया कि तुझे फिर से जन्म लेना होगा मसीह में, तो वगैरह वगैरह, राइट? कई सारी चीजें बताया। और फिर लास्ट में यीशु मसीह ने उसी से एक स्टेटमेंट कहा, वो ये कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया था कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो कभी नाश न हो पर क्या हो, अनंत जीवन पाए, राइट? निकोदेमुस रात को मैं भी शायद नहीं समझा कि ये क्या बात कर रहा है, लेकिन जब उसने क्रूस पर यीशु मसीह को मरते देखा, वो उस रात की सारी बातें समझ गया, राइट? लेकिन निकोदेमुस के बारे में मैं इसलिए जरा कि रात के समय जब अकेले में यीशु मसीह से मिलने गया, उसके दो कारण थे। या तो वो डरता था कि कोई उसे देख ना ले, यीशु मसीह से वो बात कर रहा है, या फिर हो सकता है कि शायद उसे अकेले में समय चाहिए था, इसलिए रात को यीशु मसीह के पास गया और मिले। और बात करने से पहले वो उससे बोलता है कि हे गुरु। कई सारे बाइबल में लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को हे गुरु, हे परमेश्वर के पुत्र, हे दाऊद की संतान, इस तरह से पुकारा। और उनमें से कई बार ज्यादा एक शब्द इस्तेमाल हुआ, वो था उत्तम गुरु, राइट? और कई सारे लोग ये थे, उस जमाने के लोगों ने यीशु मसीह को कार्य, उसके बातों को सुनकर उन्हें ये दर्जा दिया, उन्होंने ये कहा कि तू गुरु है, तू हमारा टीचर है, तू उत्तम गुरु है। पुराने जमाने में गुरु को रवि कहा जाता था और लोग उससे प्यार से रवि बुलाते थे, सिर्फ उसकी डिग्री की वजह से नहीं, लोग उससे उस तरह से प्यार करते थे मानो वो हमारा सर है और वो हमारा गुरु है, और लोग उस तरह से अंदाज से उससे बात करते थे, हे उत्तम गुरु। और कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यीशु मसीह के से इस तरह से, याद है ना कौन थे, पतरस और उसके दोस्त जब मच्छी मारने गए तब यीशु मसीह वहां पर गया, और यीशु मसीह वहां पर सिर्फ मच्छी मारने नहीं गया था। हम सभी को लगेगा कहानी पढ़ के कि उनको मच्छी नहीं मिल रहा था, शायद यीशु मसीह इसलिए उनके साथ गया, उन्हें मच्छी मार के दिया, पर एक्चुअली यीशु मसीह उन्हें शिष्य बनाने गया था। और वहां पर यीशु मसीह को 3 चेले मिले थे, राइट? और यीशु मसीह को वो इस बात से खुश थे कि हमें, अब इस कहानी को सुनो, ये कहानी ऐसी है कि पूरी रात उन्होंने प्लान किया मच्छी मारे। ज्यादातर ऐसा होता था कि मछुआरे लोग रात को जाते थे और सुबह सुबह आते थे। कारण यह कि रात के समय में ठंडे होते हैं तो मतलब जो मछलियां होते हैं वो धूप में नीचे रहते हैं और रात में वो ऊपर आते हैं, तो और रात के समय में ज्यादातर मछुआरे लोग मच्छी मारने जाते हैं। और पतरस बोलता है कि प्रभु हमने पूरी रात कोशिश की लेकिन हमें एक भी नहीं मिला, और यीशु मसीह बोलता है मुझे वहां पे चलो, लेके चलो मच्छी मारना। ये बात थोड़ी सी अजीब नहीं है, राइट? एक कारपेंटर का बेटा मछुआरों को सिखा रहा है कि मच्छी कैसे मारने का, राइट? और फिर वो उन्हें मच्छी मारने लेके गया। और फिर जब यीशु मसीह ने कहा कि अपने दाहिनी ओर डालो, और उन्हें डाला तो उन्हें देखा कि बहुत सारा मच्छी आए, इतने सारे मच्छी आए। पतरस ये बात को समझ गया, ये जो मच्छी है हम मछुआरे होकर नहीं मार पाए, ये कैसे बोल सकते इधर डालो और इतने सारे कहां से आ गए। रात भर कुछ नहीं मिला और एक पल में इतना सारा मिला कि हमारा नाव भर गया। पतरस ने यीशु मसीह से कहा, प्रभु कुछ अलग है, आप यहां से चले जाओ, हम पापी मनुष्य हैं, राइट? इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहता था कि आप रियली पवित्र हो, आपके काम अलग है, आप मच्छी, आप ये कैसे, ये चमत्कार है और कुछ नहीं है। और पतरस ने यीशु मसीह से कहा, हम पापी लोग हैं, हम पापियों से आप अलग चले जाओ। और उस दिन यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तू मच्छी मारना चाहता है लेकिन मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और उस दिन पतरस एक शिष्य बना, राइट? एक दिन मत्ती के 9वें अध्याय में मत्ती अपने, आपको पता है कैश काउंटर, टैक्स कलेक्टर का एक होता है कैश काउंटर, हर एक चुंगी लेने वाला एक ये होता है, वो अपने ऑफिस में बैठा था, जो भी आएगा टैक्स लेगा, हर एक से टैक्स लेता रहता था। टैक्स भरने किसी के दिल में खुशी नहीं होती थी, कई बार ऐसे रहते थे, और कई बार लोग जबरदस्ती का एक्स्ट्रा चार्ज मारते थे, टैक्स मारते थे। और मत्ती वो काम कर रहा था, एक तरह से वहां के लोगों के लिए गवर्नमेंट जैसा भी नौकरी था, मानो ये गवर्नमेंट की नौकरी हो, और टैक्स कलेक्ट कर रहा था।
बहुत सारे पैसा जमा कर रहा है, लोग आ रहे हैं पैसा भर रहे हैं और पैसा जमा कर रहे हैं। सडनली उस रास्ते से यीशु मसीह जा रहा था, उसने मत्ती को देखा और मत्ती से कहा, मत्ती मेरे पीछे हो दे। और यीशु मसीह सिर्फ इतना बोला, मत्ती मेरे पीछे हो दे, और फिर यीशु मसीह वहां से चला गया। यीशु मसीह फिर देखने के लिए खड़ा भी नहीं रहा वहां पर, राइट। और फिर यीशु मसीह देख रहा है कि वो मत्ती जो कैश काउंटर की गवर्नमेंट नौकरी में खड़ा था, अपने नौकरी कर रहा था, और उसने देखा प्रभु यीशु ने मुझे बुलाया, उसने उसी वक्त वो सब कुछ छोड़ा और वो उसके पीछे चल गया। मत्ती के 9वें अध्याय में ये कहानी, कुछ तो चीज थी उस समय उसको लगा कि मेरे लिए इससे अच्छा टीचर कोई नहीं हो सकता, ये जीवन का जो बारे में जो मुझे बताएगा। तो बाय द वे मैं एक्चुअली आज ये वही शब्द के बारे में बात करना था कि डिसाइपलशिप। ये तो रियली है, हर एक डिसाइपल वो विश्वासी है, लेकिन हर विश्वासी जरूरी नहीं कि वो शिष्य भी है, राइट। जरूरी नहीं है, हर विश्वासी शिष्य नहीं है। लोगों को जरूरत है कि वो शिष्य बने, हमें रियली डिसीजन लेने की जरूरत है। हर हो सकता है जो भी विश्वास करता है वो सब विश्वासी हो, लेकिन और जो भी शिष्य है वो विश्वासी है, लेकिन हर विश्वासी शिष्य नहीं है। पता नहीं मैं कैसे बात कर रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं है? ओके, जितने भी डिसाइपल है वो विश्वासी है, लेकिन जितने सारे विश्वासी है वो सारे के सारे डिसाइपल नहीं, शिष्य नहीं है। शिष्य बनने के लिए लोगों को कई बार कीमत चुकानी पड़ती है। तो पता है विश्वासी के में और शिष्यता में फर्क क्या है? सिंपल फर्क ये है, विश्वासी के पीछे हम जाते हैं, राइट। रोड पे जाते हैं, लोगों को बताते हैं परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, राइट। लेकिन शिष्यता का फर्क इतना होता है कि वो अपने टीचर्स के पीछे भागता है, राइट। कहाँ पर फेलोशिप होगा, कहाँ पर प्रेयर होगा, कहाँ पर वर्शिप होगी, मुझे वो फेलोशिप करनी है, मुझे वहां पर समय बिताना है। और शिष्य का ये फर्क होता है कि वो तो नॉर्मली पास्टर शिवेली एक स्टेटमेंट बोलते हैं, जो विश्वासी है उनके साथ रहो, उनके पीछे भागो और अपना काम करो और तुम घर चले जाओ, या तुम जहां जा रहे हो वहां चले जाओ। पीछे मुड़ के देखो, अगर कोई तुम्हारे पीछे आ रहा है तो समझो ये तुम्हारे शिष्य है, राइट। जो अगर तुम्हारे साथ कहीं बाइबल स्टडी कहीं प्रेयर के लिए जा रहे हैं तो समझो कि वो शिष्य है। लोगों को जरूरत है कि शिष्य बने। यीशु मसीह ने लोग शिष्य बनाने में ज्यादा समय दिए, राइट। हाँ, लोग विश्वासी बनाना बहुत जरूरी है, लोगों को सुसमाचार प्रचार करना जरूरी है, लेकिन हर विश्वासी का अगला कदम ये है कि मैं शिष्य बनूं। हर व्यक्ति को रियली ये दिशा निर्णय होना चाहिए, मैं यीशु मसीह का शिष्य बनना चाहता हूँ, राइट। मैं रियली खुशी से बोलना पसंद करूंगा कि मैं इस बाइबल का शिष्य हूँ, राइट। मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूँ। लोगों को बोलना पड़ेगा, लोगों को ये डिसीजन निर्णय लेने की जरूरत है। मुझे सिर्फ विश्वासी नहीं बने रहना, मुझे डिसाइपल बनना है, यीशु मसीह का शिष्य बनना है। क्योंकि पता है अब रियली पूरा बाइबल पढ़ के देखो, यीशु मसीह ने विश्वासी के साथ कम और शिष्य के साथ ज्यादा समय बिताया। रीजन ये नहीं कि वो विश्वासी के साथ कम समय बिताना चाहता था और शिष्य के साथ ज्यादा, रीजन यह था कि शिष्य ज्यादातर यीशु मसीह के पीछे पीछे जाते थे, राइट। 12 के अलावा और 70 शिष्य थे। जब यीशु मसीह जहां जहां कार्य करने जाते थे वहां वो शिष्य उनके पीछे पीछे चले जाते थे, राइट। कई बार हमें रियली जरूरत है कि हम यीशु मसीह के शिष्य बने। मैं रियली कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपको सिर्फ विश्वासी में नहीं देखना चाहता, आपको एक शिष्य के नजर से देखना चाहता है कि आप शिष्य बनो। हमें रियली जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बने। ओके, कुछ चीजें हैं, मैं और कुछ पंक्तियां है बाइबल में, लूका का 14वां अध्याय, पच्चीसवीं पंक्ति। जब भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़ के उससे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आए और अपने माता पिता और अपनी पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या मतलब है इस पंक्ति का? मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, आप सब लोग है दोबारा सुन। देखो यीशु मसीह क्या बोलते हैं, हमारी इंडियन मुंबई भाषा में खड़ूस नहीं है। प्रभु यीशु मसीह रियली जलन रखने वाला या दूसरों के लिए बुरा सोचने वाला नहीं है। तो ये पंक्ति क्या कहना चाहती है? लेकिन मैं इस पंक्ति के खिलाफ नहीं, लेकिन सुनो क्या बोलती है। जब बड़ी भीड़ उसके पास जा रही थी, ये वो थे जो शिष्य होना चाहते थे, शिष्य थे, वो हमेशा विश्वासी बनाने के लिए लोगों के पीछे जाता था। लेकिन जब वो पीछे देखता था तो भीड़ आ रही थी, वो शिष्य थे। जब भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए अपने माता पिता पत्नी बच्चों भाई बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या मतलब है इसका? बाइबल का मतलब ये नहीं कि हमें अपने माता पिता का कम प्रेम नहीं करना चाहिए। अगर कोई ये समझता हो तो इफिसियों का 6वां अध्याय में बोलता है कि तुम अपने माता पिता का आदर करो, राइट। तो तुम ज्यादा इस धरती पर ज्यादा समय जी ना पाओगे।
परमेश्वर ने ये आशीष दी है बाइबल में, राइट। अगर कोई बच्चा अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करता है तो इस धरती पर ज्यादा समय जीने को मिलेगा, उसके दिन बढ़ जाएंगे इस धरती पर। ये कितनी अच्छी आशीष है। ऐसी आशीष पर बाइबल में परमेश्वर ने कोई और आज्ञा के लिए नहीं रखा है, सिर्फ एक ही आज्ञा के लिए रखा है। अगर तुम अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करते हो तुम इस धरती पर ज्यादा समय जीने पाओगे, राइट। और तो ये फिर ये पंक्ति क्या कहती है, इसका एक्चुअली मतलब ये है कि यदि तुम इन सारे लोगों से, माता पिता भाई बहन बच्चों से और इवन अपने आप से भी परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हो तो तुम चले नहीं बच सकते। तो इनसे प्रेम रियली करना है। अपने आप से ज्यादा मैं अपने माँ बाप से प्रेम करना पसंद करूंगा, अपने भाई बहनों से प्रेम करता हूँ, लेकिन परमेश्वर से ज्यादा नहीं। मेरे से ज्यादा करता हूँ, मेरी माँ से मैं मेरे से ज्यादा प्यार कर सकता हूँ, मेरी पत्नी से मैं अपने आप से ज्यादा प्यार कर सकता हूँ। अपनी डिजायर पूरी करने से मुझे ज्यादा खुशी होती है कि मैं उसकी डिजायर पूरी करूँ, मैं उससे मेरे से ज्यादा प्यार कर सकता हूँ। यहाँ तक कि ये बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करता हूँ तो इस रिश्ते में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। परमेश्वर का दर्जा मैं किसी को नहीं दे सकता, राइट। हाँ, मैं अपने माँ बाप से प्रेम करता हूँ, मेरे से ज्यादा, मैं अपनी इच्छा से ज्यादा माँ बाप से प्रेम करता हूँ, अपने भाई बहनों से प्रेम करता हूँ, लेकिन परमेश्वर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह बोलता है अगर मेरे से ज्यादा आप किसी चीज से प्रेम करते हो तो मेरे चले नहीं हो सकते। और ये विश्वासी के लिए चैलेंज की बात है। ऐसा नहीं है माँ बाप ये रिश्ते नहीं है तो बहुत अलग सी बात है। इवन मैं अगर कहूँ कोई पैसों को ज्यादा, मुझसे ज्यादा पैसे से प्रेम करता है तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अपने करियर को अपने आप से ज्यादा, परमेश्वर से ज्यादा प्रेम कर सकता है तो मेरा चेला नहीं हो सकता। इवन वो अपनी डिजायर को, अपने सपने को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करता है तो वो परमेश्वर का चेला नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यह नहीं कहता है कि इनसे प्रेम ना करो, यह वो पंक्ति में यीशु मसीह यह कहना चाहता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन या कोई भी चीज को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम मत करो अगर तुम परमेश्वर के चेले हो। ये तो बहुत दूर की बात है। कुछ लोग तो कभी कभी नींद को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं, आज ज्यादा नींद आ रही है मैं नहीं जा सकता। कुछ लोग उस आलसीपन को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं और बोलते हैं आज मेरा मूड नहीं है। बहुत ऐसा नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा मूडी हो जाते हैं हम लोग, राइट। हमारे अंदर वो एक एक्टिवनेस, परमेश्वर के लिए वो जोश पता नहीं क्यों नजर नहीं आता। तो ये चीज डेफिनेटली दिखाई देता है। आप विश्वासी हो लेकिन परमेश्वर के लिए जोश नहीं है तो ये चिन्ह है कि आप डिसाइपल नहीं हो, राइट। और यहाँ पर यीशु मसीह वही वर्ड कहना चाहता है, अगर कोई मुझसे ज्यादा किसी से प्रेम करेगा तो वो शिष्य नहीं हो सकता। वो विश्वासी है, वो मेरा संतान है, मैंने उसके लिए अपनी जान दी है, वो हमेशा उद्धार पाएगा, हमेशा स्वर्ग में रहेगा, लेकिन मेरा शिष्य नहीं है। अगर मुझसे ज्यादा किसी से भी वो ज्यादा प्रेम करता है। ये पंक्ति वो बात कहता है। आगे वो पंक्ति बोलता है, ओके 27 पंक्ति लूका का 14वां अध्याय, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। ये जो वर्ड है अपना क्रूस उठाना, जो 9वें अध्याय में बोलता है अपने आप को इनकार करना, अपने ओके। मत्ती, यीशु मसीह ने कहा मत्ती तू मेरे पीछे हो ले। वो अपनी नौकरी छोड़कर यीशु मसीह के पीछे गए, राइट। अपना करियर छोड़कर यीशु मसीह से गए, अपने आप की चिंता से ज्यादा वो मुझे बुलाने वाला कौन, वो उसके पीछे गया, राइट। और वो चीज उसके लिए उद्धार का कारण बना, और वही चीज ने उसको शिष्य बनाया। आई थिंक बाइबल में मैं रियल कहता हूँ अब्राहम एक बेस्ट शिष्य था। अब विश्वास का पिता बनने से पहले, शब्द सुनने से पहले वो बहुत अच्छा शिष्य था। दाऊद परमेश्वर का मन के अनुसार राजा, यह शब्द सुनने से पहले दाऊद एक अच्छा शिष्य था। बाइबल में पौलुस एक बहुत अच्छा शिष्य था, बहुत अच्छा मिशनरी से पहले। यीशु मसीह के 12 चेले बहुत अच्छे मिशनरी से पहले भी, बहुत अच्छे पास्टर, बहुत अच्छे रबी, दुनिया में बहुत अच्छे मिशनरी से पहले। जरूरी है कि तुम पहले अच्छे, इवन बहुत अच्छे माता पिता बनने से पहले या बहुत अच्छे बच्चे बनने के लिए, दोस्त अच्छा बनने के लिए जरूरत है कि पहले अपने एक अच्छा शिष्य बनो, राइट। हमें यही जरूरत है। पता नहीं बाइबल में ये चीजें क्यों है, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। क्वालिटी परमेश्वर को मायने नहीं रखता, लेकिन अगला लीडरशिप परमेश्वर उसी को देता है जो शिष्य है। तो कई बार अधीनता, हम लोग ये वर्ड बाइबल कॉलेज में हमने ये इस शब्द को इस तरह से सीखा, अधिकार सिर्फ अधीनता से मिलता है, राइट। जो अधीन होता है वो उसी को बाद में अधिकार मिलता है। जो शिष्य है तो मैं कुछ चीजें ओके अगले 5-6 मिनट। तो फिर एक शिष्य के लिए क्या चीजें जरूरी है, हम सब सोच सकते हैं। मैं मानता हूँ हम रियली यीशु मसीह के शिष्य बनना चाहते हैं, है कोई हम लोग? हम हाँ सुजीत, राइट। इसीलिए हम बपतिस्मा लेते हैं, राइट। इसीलिए हम विश्वास करते हैं। अब रियली किसी को है जो शर्मा के बोलने के लिए, राइट। फिर वहां पे लग जाओगे, सोच लो, राइट।
नहीं, हम रियल है। हमें कई बार अपने आप को मुझे बोल देना, मुझे किसी को कंपेयर नहीं करना, क्या वो शिष्य है, क्या वो शिष्य है, क्या वो यीशु मसीह का शिष्य है, वो मायने नहीं रखता। क्या मैं शिष्य हूँ, ये ज्यादा मायने रखता है मेरे, राइट? क्योंकि मुझे ना स्वर्ग में जाके मुझे दीपक के बारे में नहीं पता नहीं, यीशु मसीह को प्रभु पता है वो अच्छा शिष्य था या अच्छा शिष्य नहीं था, क्या क्या गलती किया था, उसका छोड़, वो जब मेरे सामने आएगा तब आएगा, तू बता तेरे बारे में क्या है। तो ओके, एक अच्छे शिष्य की कुछ चित्र है, कुछ चिन्ह बोल सकते हैं, राइट? नंबर 1, एक अच्छा शिष्य हमेशा परमेश्वर से प्रेम करने वाला है, पॉसिबल। ओके, शिष्य डेफिनेटली प्रेम करेगा, और प्रेम नहीं बल्कि वो सबसे ज्यादा प्रेम परमेश्वर से करेगा। एक डिसाइपल, प्रभु यीशु का शिष्य सबसे ज्यादा अगर किसी से प्रेम करेगा तो वो परमेश्वर से प्रेम करेगा, और किसी से भी नहीं। मतलब सोचो, मैंने मेरा पर्स यहाँ पे क्यों रखा है, राइट? तो और किसी से वो प्रेम नहीं करेगा। अगर वो सबसे ज्यादा किससे प्रेम करेगा, परमेश्वर से प्रेम करेगा, राइट? वो इस वचनों का आगे का पालन करेगा। तो प्रभु अपने परमेश्वर का पूरे मन, पूरे शक्ति और पूरे सामर्थ्य के साथ क्या करना, प्रेम करना, राइट? और वो अपने परमेश्वर से प्रेम करेगा। शिष्य की एक सबसे अच्छी खासियत यही दिखाई देगा कि वो परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्रेम करता है। तो सबसे ज्यादा एक शिष्य परमेश्वर से प्रेम करता है। दूसरी चीज ये है कि वो क्रूस उठाने के लिए तैयार है। क्रूस उठाने का मतलब होता है मौत, बाय द वे। पौलुस यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए वो मरा नहीं, लेकिन पौलुस ने ये कहा, मैं मसीह में मर चुका हूं, अब मसीह है जो मुझ में जीवित है, राइट? शिष्यता का मतलब ये होता है कि अब मैं अपने आप के लिए नहीं जी रहा। क्रूस उठाने का मतलब, अब मैं जीऊंगा तो मैं अपने शिष्य गुरु के लिए जीता, राइट? यीशु मसीह मेरा टीचर है और मैं उसके लिए जीवन जीना चाहता हूँ, मैं अपने लिए जीवन नहीं जीना चाहता। मैं भी लाइक दूसरा, वो अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार है, वो अपने आप को इनकार करता है, राइट? पौलुस बोलता है मैं अपने शरीर को मारता कुटता उसे वश में करता ताकि मैं परमेश्वर का आज्ञाकारी बना सकूं, राइट? वो अपने आप को परमेश्वर का आज्ञाकारी बनाने के लिए कई बार वो अपने अभिलाषा, अपनी इच्छाओं को मारता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी चीजें, हम सभी के अंदर, चाहे कितने भी अच्छे विश्वासी हो, हम सभी के अंदर कभी कभी ऐसी इच्छा पैदा होती है जो एक देखा जाए तो पाप हो सकता है, राइट? परमेश्वर की नजर में बुरा हो सकता है। ऐसी इच्छा हम सभी के अंदर आ जाती है। लेकिन कई बार एक विश्वासी जो शिष्य है वो अपनी सारी इच्छाओं को मारता है और अपने आप को परमेश्वर के लिए, मतलब अपने आप को परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी बना देता है। तो मैं भी दूसरा चीज ये है, जो शिष्य है उसे क्रूस उठाना पता है, वो अपना क्रूस उठाएगा। यीशु मसीह, मैं आपके लिए मर चुका हूं, अब मैं आप में जीवित हूं, मसीह है जो मुझ में जीवित है। ओके, तीसरी चीज, त्यागने के लिए वो तैयार होता है। ओके, लूका का 14वां अध्याय उसकी 33वीं पंक्ति क्या कहती है? इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे मेरा चेला नहीं हो सकता। सब कुछ, मैं ये नहीं बोल रहा, यीशु मसीह ने एक्चुअली में कुछ कभी नहीं कहा आप वो सब कुछ त्याग। ये एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह कहा घर छोड़ दो, हर किसी को नहीं कहा, राइट? ज्यादातर लोगों को नहीं कहा हर चीज को यीशु मसीह, लेकिन कुछ लोग ये पता है कि अगर कोई चीज है जिसे मैं परमेश्वर से ज्यादा प्यार कर रहा हूँ, परमेश्वर से ज्यादा समझ दे रहा हूँ, तो वो लोग उससे त्यागने के लिए तैयार होते हैं, और वो डिसाइपल्स होते हैं, राइट? सिर्फ वो शिष्य होते हैं जो यीशु मसीह के लिए कई सारी चीजें छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। और वो चीजें जो मैं भी मेरे लिए अच्छी हो, लेकिन मेरे और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता है उसके लिए अच्छा ना हो। और कई बार ऐसी चीजें लोग त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो मैं भी वो त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। बलिदान हमेशा आसान नहीं होता, राइट? हर बार त्यागना या बलिदान इजी नहीं होता। अगर बलिदान अब किसी को लगता है तो आसान होता है, स्वर्ग में जाओगे तो अब्राहम को पूछना क्या बलिदान इजी है? क्या तुझे अपने बेटे को वेदी पे रखना आसान हुआ था, राइट? क्या तू जब उसे बलि चढ़ाने के लिए तैयार था क्या आसान? वो बात है कि परमेश्वर ने उसे रोक दिया, राइट? परमेश्वर सिर्फ उसकी परीक्षा लेना चाहता था, लेकिन अब्राहम परमेश्वर के लिए अपने बच्चे को भी त्यागने के लिए तैयार था। आई थिंक वो शिष्य था, कई बार शिष्य। ओके, चौथी चीज, आप सब लोग है मेरे साथ? यस। तो हम लोग बोल सकते हैं मैं यीशु मसीह का शिष्य हूँ। यस मत बोलो, जो मैं बोला वो बोलो। ओके, और एक बात, मैं यीशु मसीह का शिष्य हूँ। ये आवाज बड़ा अच्छा लगा। पता नहीं कोई ऑनलाइन 1-2 जन भी हो गए तो आप बोल सकते हो अपने मन में, हमें सुनाई नहीं देगा। ओके, भाई सुनो, चौथी चीज मैं कई बार विश्वासी में नहीं देखता, और कई बार कुछ लोगों में बहुत ज्यादा दिखाई देती है, और कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें पता नहीं क्यों ये चीजें नहीं दिखाई देती, राइट? लेकिन ये चीजें के बगैर हम शिष्य कभी नहीं साबित कर सकते। एक शिष्य में परमेश्वर के लिए हमेशा भूख होती है, राइट? अगर एक रियल शिष्य हो तो उसमें अंदर परमेश्वर के लिए भूख होती है। परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, लेट्स परमेश्वर के बारे में बात करें।
कौन सी पंक्ति आपको अच्छा लगे? क्या आप बाइबल पढ़ रहे हो आज के दिनों में, राइट? क्या आप प्रार्थना कर रहे हो? परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, परमेश्वर के बारे में मुझसे बात करो, राइट? मैं सुनना चाहता हूँ यीशु मसीह की और कहानी बताओ, राइट? और अच्छे से मुझे बताओ, समझाओ ये क्या मतलब है। कुछ कहानी यीशु मसीह ने बाइबल में कही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये घटना ऐसा क्यों हुआ था, क्यों यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, क्यों लोगों ने उसके हाथों में कीले ठोके, पाँव में कीले ठोके, क्यों वो हमारे लिए मारा, मुझे बताओ उसके बारे में। कईयों में लोगों यीशु मसीह कितना प्यार करता है हम लोगों से, कैसा है वो, राइट? कितना हमसे प्रेम करता है, उसने क्या क्या चमत्कार किया। हम यीशु मसीह के बारे में लोगों में भूख होती है, मुझे और सुनना है, मुझे कुछ भूख ये भी होती है कि मुझे जस्ट सुनना है, कुछ भूख ये होती है कि मुझे उसकी आराधना करनी है, राइट? और कई बार ये चीज होता है, बट अफसोस कई बार कुछ विश्वासी में परमेश्वर के लिए भूख नहीं दिखा देती, और जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर के लिए भूख नहीं दिखा देती उस व्यक्ति को मैं ये वो बोल सकता हूँ कि शायद वो शिष्य नहीं बन रहे, राइट? सुनो, कैसे पता चलेगा कि मुझ में परमेश्वर के लिए भूख है या नहीं? मुझे तो ये तो रियली पॉसिबल है कि 2-3 दिन हफ्ते में चर्च नहीं जाओ, या 2-3 दिन हफ्ते में बाइबल नहीं पढ़ूं, और उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल ही है मेरे लिए, तो शायद यही दिखाई देता है कि शायद भूख नहीं है, राइट? हमें रियली जरूरत है परमेश्वर के वचन, और वचन की भूख लोगों में होनी चाहिए। अगर एक शिष्य होगा तो उसमें बहुत ज्यादा भूख होगी। याद है यीशु मसीह के लिए बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे आते थे, बहुत पीछे पीछे आते थे, राइट? उसकी बातें आप मती का प्लीज हो सकता है होमवर्क है, राइट? ये बाइबल कॉलेज नहीं है, फिर भी मैं होमवर्क दे सकता हूँ, राइट? आप मती का 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय पढ़ो। अगले हफ्ते हम इस अध्याय के बारे में बात करेंगे। 3 अध्याय में यीशु मसीह ने प्रीच किया है, 5, 6, 7, हाँ 3 अध्याय में यीशु मसीह ने प्रीच किए, और तीनों अध्याय इतनी पहाड़ी उपदेश है, और लोग बड़े आनंद से सुन रहे हैं उसके सारे वचन को। लोग पहाड़ के कोने कोने में जहां उनको जगह मिला वहां बैठकर यीशु मसीह की बातें सुन रहे, और यीशु मसीह वहां लोगों से प्रीच कर रहा है, क्योंकि वो जो बैठ रहे हैं 2-3 घंटे यीशु मसीह के मैसेज सुन रहे थे, उनमें उनके अंदर वो भूख थी। वो कहता है आखिरी में जो शिष्य है वो यीशु मसीह के पीछे चलने वाला है, जो शिष्य नहीं वो यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकता, राइट? उसको पसंद है, हाँ मैं क्रिश्चियन हूं, मेरे लिए काफी है, मैं कभी कभी चल जाता हूँ, ये चीजें मेरे लिए काफी है। जरूरी नहीं कि मैं प्रभु के लिए सब कुछ करता रहूं या प्रभु के लिए जीवन जीऊं, लेकिन एक डिसाइपल के लिए जरूरी है कि वो करेगा, राइट? हमें रियली जरूरत है कि कई बार ये सवाल तो पूछना जरूरी नहीं हर बार कि क्या मैं विश्वासी हूँ। अगर एक बार मैं विश्वासी हूँ तो हाँ मैं एक बार विश्वासी हूँ, राइट? अब मैं उद्धार कभी नहीं खो सकता, लेकिन यह सवाल रियली मायने रखता है, क्या मैं शिष्य हूँ? हो सकता है मैं पिछले साल शिष्य था और ये साल शिष्य नहीं, हो सकता है आने वाले साल शायद मैं शिष्य रहूं, हो सकता है मैं वापस हट जाऊं। विश्वासी से हम कभी अविश्वासी नहीं बन सकते, राइट? लेकिन एक शिष्य हो सकता है कि वो दोबारा शिष्य ना हो, क्योंकि वो धीरे धीरे शायद हो सकता है कि उसने परमेश्वर के पीछे जाना छोड़ दिया। एक शिष्य को रियली जरूरत है कि वो निर्णय ले, राइट? एक शिष्य हर चीज नहीं करता, एक शिष्य पुराने स्वभाव में जीवन नहीं जिएगा, पाप में, बुराई में, एक दूसरे के बुराई करने में यीशु मसीह के शिष्य नहीं करेंगे। आप खुद देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के पास बहुत बार समय नहीं रहता था, यीशु मसीह के बारे में बात करने के अलावा और कुछ काम नहीं कर सकते थे। बहुत बार लोग पतरस और यूहन्ना के घर में आते थे, बोलते थे हमारे घर में खाना नहीं है, हमारे घर में कमाने वाला नहीं है, हमारे घर में बूढ़ा बूढ़े, हमारे पास कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। पतरस बोलता है कि कुछ और आदमी रिजर्व करो जो इन लोगों पर ध्यान दे। अब मेरे पास ये टाइम नहीं कि मैं हर बार इन लोगों के दुखों के बारे में ध्यान दूं, मेरे पास और भी काम है, मुझे सुसमाचार प्रचार करना है, मैं शिष्य हूं, राइट? लोग तैयार करो जो लोग, हाँ ये जरूरी है, ये चीजें भी जरूरी है, लोगों के पास ध्यान देना, लोगों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं प्रचार करना छोड़ दूं, यीशु मसीह के बारे में बताना छोड़ दूं और बस यही करते हुए, राइट? इसके लिए हम और लोग तैयार कर सकते हैं और फिर वो सुसमाचार प्रचार करते हैं। कई बार यही जरूरत है कि हम लोग डिसीजन लें, राइट? कि हम यीशु मसीह के शिष्य हैं, हम किसी व्यक्ति के नहीं। गॉड ने कुछ लीडर्स हमारे ऊपर रिजर्व किए हुए हैं जिनको हम सुनते हैं, लेकिन मेरे और मेरे पास्टर्स के बीच में अगर जो संबंध था वो संबंध सिर्फ बाइबल की वजह से, मैं जितनी बार पास्टर के साथ बैठा बाइबल की वजह से इसी रिलेटेड चीजें में बात करता था। 90% 10% ऐसा होगा कि मैंने कभी अपने परिवार के बारे में बात किया होगा। मुझे याद है मैंने कभी अपने मेरे मम्मी भाई बहन के बारे में कभी पास्टर का मैं कहाँ रहता, मेरे घर का, कभी ये सारी चीजें मैंने उनसे बात नहीं किया। अगर कभी भी बात हुआ 90% हम लोग बाइबल से बात करते थे, राइट? कई सारे सवाल होते थे मुझे पूछने के और कई सारे सवालों का जवाब वो देते थे। आई थिंक वो लास्ट दिनों में उनके घर में बाइबल कॉलेज होता था, वो बीमार होते थे, चेयर से ज्यादा हिल डुल नहीं पाते थे, बैठे रहते थे, फिर भी बाइबल उनको पूरा पता होता था। हम लोग
जब बहुत सारे सवाल हम लोग क्लास खत्म होने के बाद 1 घंटे के बाद वो चेयर में बैठे रहते थे उनके घर के सोफे में, और पैर के पास ही हम लोग बैठे रहते थे और बॉस से बहुत सारे सवाल पूछते थे। अगर मेरा और मेरे पास्टर्स के बीच कोई संबंध था तो खाली वचन, राइट, क्योंकि उनको वचन पता था और मुझे वचन सीखना था। शिष्यता का एक ही मतलब होता है, सीखने वाला। यदि आपने सीखना छोड़ दिया मतलब आप शिष्य नहीं यीशु मसीह के बारे में, राइट। और एक सीखने वाले के लिए जरूरी होता है कि वो सुनने वाला बने। आप सीखना चाहते हो लेकिन सुनना नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट। कोई किसी तरह से भी पॉसिबल नहीं है कि आप सीखना चाहते हो लेकिन सुनना नहीं चाहते। एक सीखने वाला वो सुनेगा, और सीखने वाले को शिष्य बोलते हैं। शिष्य का मतलब होता है सीखने वाला। आमीन। इस प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए। आप हमारे पिता हो, परमेश्वर हो, हम आपसे प्रेम करते हैं। और इस कमरे में तो सिर्फ कॉन्ग्रेगेशन नहीं, चर्च के मेंबर्स सिर्फ नहीं है, और शिष्य भी है जो आपसे प्रेम करते हैं, जो सबसे ज्यादा आपसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद, ऐसे लोगों को आप तैयार कर रहे हैं और लोग शिष्य बन सके गॉड, और लोग रियली शिष्य बन सके गॉड, रियली लकी। ये कलीसिया में सबसे सुंदर बात ये है कि एक डिसाइपल दूसरे डिसाइपल से शादी करे, कई बार दो शिष्य आपस में, दो पर मसीह के दो शिष्य आप कई बार शादी करें। कई बार ये पॉसिबल हो जाता है कि मसीह का एक शिष्य उस व्यक्ति से शादी करता है जो यीशु मसीह का शिष्य नहीं। और प्रेस का नाम कलीसिया लोगों को निर्णय लेने में आप मदद करना। हम रियली शिष्य बनना चाहते हैं यीशु मसीह, आपके सिर्फ विश्वासी बने नहीं रहना चाहते, हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। शिष्य जो सिर्फ सीखता है आपके बारे में। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन।